नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम शिक्षा में शून्य विष नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को बहुत ही रोचक तरीके से विद्यार्थियों को समझाने व दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपने क्लास में, अपने स्कूल में इसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के कलरव पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से एक पाठ को लिया गया है जिसका नाम है पास पड़ोस। बहुत ही रोचक चैप्टर है जिसमें बच्चों को आस पड़ोस के बारे में, गांव शहरों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। और आज हम जो नवाचार इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसका नाम है चित्र में क्या है। जैसे कि इस नवाचार से नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चे चित्र देखकर उसमें अनुभव करके अपने अनुभव के आधार पे बताएंगे कि चित्र में क्या है और उसके आधार पर उनको ज्ञान देने का प्रयास किया जाएगा। यहां पर हम बच्चों को सांकेतिक प्रश्न, बच्चों को वाक्य बनाना, इसके साथ में बच्चों को चित्रों के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि पास पड़ोस में, गांव शहरों में क्या क्या निहित होता है। तो चलिए इस पाठ का हम क्रियान्वयन करते हैं। और इस नवाचार के क्रियान्वयन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किन किन सामान की, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि हमें कुछ चित्रों की आवश्यकता है जिसमें कि गांव का चित्र हो, शहर का चित्र हो और आस पड़ोस के पड़ोसियों का कोई ऐसा चित्र हो जिसमें कि हम बच्चों को दिखा सकें। इसके अलावा गांव के पिछले के दशक का कुछ चित्र हो, 10 साल पहले के और 10 साल बाद के दशक का आज का चित्र हो। इसके बाद क्रियान्वयन में सबसे पहले बच्चों को हम पाठ के कॉन्सेप्ट तक ले जाने के लिए बच्चों को ये बताते हैं कि हम आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं और आप चर्चा में जरूर शामिल रहें। तो बच्चों को चर्चा में शामिल करने के लिए बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे बच्चे स्वयं इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपको एक चित्र दिखाया गया गांव का और एक शहर का। अब बच्चों से पूछते हैं कि आप बताइए आपको जो चित्र दिखाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो बच्चे हाथ खड़े करके बड़े उत्साह के साथ बताते हैं कि सर ये गांव का चित्र है और ये शहर का चित्र है। बच्चों से फिर पूछा जाता है कि गांव में क्या क्या होता है। तो बच्चे बताते हैं सर बैलगाड़ी होती है, खेती किसानी होती है, बैल होते हैं, गाय होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। इसके अलावा शहरों में क्या होता है सर, शहरों में मॉल होता है, सिनेमा घर होता है, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल होते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए आपको शहरों में और गांव में घर जो होते हैं, आपके घर के आसपास कौन रहते हैं। तो बच्चे बताते हैं सर अंकल हैं, आंटी हैं, एक दादी रहती हैं, एक दादा रहते हैं। और शहरों में क्या आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे ज्यादा मित्रता होती है। तो बच्चे बताते हैं नहीं सर, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। तो क्या गांव में होती है। तो बच्चे बड़े उत्साह के साथ बताते हैं हाँ सर होती है, हम लोग बहुत उनके घर आते जाते हैं, खाते पीते हैं। अच्छा, अब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या आप बता सकते हैं कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। जरा सोचिए। तो बच्चे सोच के बताते हैं कि सर पर्यावरण के बारे में या फिर गांव और शहर के बारे में। कुछ बच्चे बताते हैं सर पड़ोसियों के बारे में, कुछ बच्चे बताते हैं सर आस पड़ोस के बारे में। तो यहां पर बच्चों को शाबाशी देते हुए शिक्षक आप कह सकते हैं कि आप लोगों को आज हम जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उस पाठ का नाम है पास पड़ोस। और इसमें हम बच्चों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि आज हम जो पाठ पढ़ेंगे इस पाठ में आस पड़ोस के बारे में हम जानकारी आपको देंगे कैसा क्या होता है इससे गांव में और शहरों में। इसके लिए अब हम बच्चों को जब पाठ कॉन्सेप्ट तक लेकर आते हैं, इसके बाद बच्चों को हम कुछ चित्र दिखाते हैं। और चित्र दिखाने के साथ साथ पहले चित्र दिखाया जाता है और आप चाहें तो आप बोर्ड पर एक तालिका बना सकते हैं जिसमें कि सबसे पहले बच्चों को चित्र दिखाया जाएगा, उसके बाद उनको एक पंक्ति बनानी होगी, वाक्य पंक्ति बोलते हैं इसको। इसके बाद शिक्षक इंक्वायरी करेंगे, अपनी बच्चों से इंक्वायरी करेंगे। इसके बाद शिक्षक स्वयं एक सांकेतिक प्रश्न करने के बाद जवाब देंगे। ऐसी आप एक सारणी बना सकते हैं। बच्चों से जो जो आप पूछेंगे, जो जो चित्र दिखाएंगे उसके आधार पर उसमें आंसर लिख सकते हैं जो बच्चे बताएंगे, जो आप उनसे पूछेंगे। जैसे कि सबसे पहला चित्र हमने दिखाया गांव के 10 साल पहले के दशक का चित्र। बच्चों को दिखाया कि ये क्या है। पहले हमने चित्र दिखाया, फिर उनसे सांकेतिक क्वेश्चन किया कि चित्र में आपको क्या दिख रहा है। बच्चों ने सबसे पहले पंक्ति बनाई कि एक वाक्य पंक्ति बनाई कि सर गांव का चित्र है, गांव के पुराना चित्र है, पहले के गांव का चित्र है। इस प्रकार के बच्चे अपने अनुसार संभावित उत्तर देते हैं। तो बच्चों को जो जवाब उन्होंने दिए हैं उसको सही किया करते या फिर उनको शाबाशी देते हुए
उनका उत्साहवर्धन होता है शाबाशी देने से, और आप अपना जवाब इन्फॉर्मेशन अपनी उनको तक दे सकते हैं कि ये बहुत पुराना एक गांव का चित्र है। तो पुराने गांव के चित्र में अब शिक्षक ने क्वेश्चन किया कि पुराने गांव के चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, या फिर पुराने समय पे गांव में क्या होता था। तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि सर हमारी दादा दादी हमें बताते हैं या मम्मी पापा मम्मी बताते हैं कि सर पहले गांव में कच्ची सड़कें होती थी, कच्चे घर होते थे, झोपड़पट्टी होती थी, इस तरीके के। और अब का पता करने के लिए बच्चों को एक दूसरा चित्र दिखाते हैं, और उस चित्र में बच्चों को यह बताने का प्रयास किया जाता है कि अब आप बताएं कि इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है। तो ये आज के समय का चित्र है। तो बच्चे बताते हैं सर ये नए गांव का चित्र है, ये तो आज ही का चित्र लग रहा है, जैसे आज ही का गांव हो, हमारा ही गांव हो। इसमें बच्चे बताते हैं स्वयं कि सर इसमें हमें बढ़िया पक्के रोड दिख रहे हैं, पक्के मकान दिख रहे हैं, इसके साथ में खेती बाड़ी अच्छी हो रही है, गांव पशु हैं, सब है। तो अंतर दिख रहा है। एक तीसरे नंबर पे एक शहर का चित्र दिखाया जाता है। तो बच्चे स्वयं बताते हैं कि सर ये शहर का चित्र है। तो शिक्षक उनसे सांकेतिक प्रश्न करते हैं कि शहर में आपको, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चे पंक्ति बनाते हैं कि ये शहर का चित्र है, शहर में घूमना फिरना ये सब होता है, अच्छा खाना खाते हैं, सब करते हैं। इसके बाद बच्चे स्वयं ये बताने का प्रयास करते हैं कि सर शहर में रेस्टोरेंट होता है, खाना खाने जाते हैं, ये सब करते हैं, घूमना फिरना भी होता है। इसके साथ में यहां पर हमने आज जो गतिविधि की कि चित्र में क्या है, तो बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चे गतिविधि के आधार पे ये समझने का प्रयास करते हैं, और शिक्षक उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि चित्र के माध्यम से अगर समझाया जाए तो वो उनके दिमाग में ज्यादा समय तक स्थिर रहता है। तो यहां पर हम चित्र में क्या है नवाचार से पाठ को समझा सकते हैं। अब यहां पर हम इस वीडियो में हमें जानने का हमने प्रयास किया। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल ZIAI YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप अगर मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।